नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह, भूतपूर्व नौसैनिक और राष्ट्रीय स्तर का रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी। वर्तमान में मैं क्रिकेट कोच और फिटनेस ट्रेनर हूं और पिछले 10 सालों से विभिन्न संस्थाओं में क्रिकेट की कोचिंग और फिटनेस में कार्य कर रहा हूं। जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक है फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स, जो कि एक खिलाड़ी के जीवन में ये तो आपको फिजिकल फिटनेस इसकी महत्वता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, आज का वर्तमान जो समय है उसमें ये देखा गया है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो जिस तरह का खान पान, जिस तरह का रहन सहन, जो लाइफस्टाइल है, वो कहीं ना कहीं हमें कम उम्र में ही कई बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। तो मेरा ये संदेश, मेरी ये रिसर्च, मेरा ये मानना है कि अगर खिलाड़ी के साथ साथ आम जीवन में भी व्यक्ति अगर सुबह टाइम से उठे और फिजिकल एक्टिविटी करे, एक्सरसाइज करे, और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी, जिस तरह कोई छोटे मोटे काम के लिए हम अपनी कार, अपना स्कूटर या लेके जाते हैं, अगर हम अपने स्वयं अपनी टांगों द्वारा और किसी भी वाहन का प्रयोग ना करें और फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अगर हम वो कार्य करें, तो कहीं ना कहीं इस बिजी शेड्यूल में जो हमारी, जिस तरह हम कह सकते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो इस तरह भी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। लेकिन समय के हिसाब से जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, खान पान बहुत ख़राब है, तो ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं खिलाड़ी के साथ साथ अब लोगों में अवेयरनेस आई है। मैं ये अपने इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये सचेत करना चाहता हूँ कि अगर आप फिजिकल फिट रहेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं कभी भी लगेंगी नहीं। अगर आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से मतलब है कि आपने कोई ऐसा टाइम बांधा हुआ है जिस समय आप फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आप तैयार होते हैं, और उसमें आप मोटर क्वालिटीज़, जिस तरह से स्पीड है, इंडोरेंस है, ब्रिस्क वॉक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी की एक्सरसाइजेज हैं और हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ आप योगा करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक चैतन्यता, आप जिस तरह से किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी आप जॉब करते हैं तो उसमें आपका मन लगेगा और आपके कार्य करने की जो क्षमता है और उसको काम करने में आपको मज़ा, आनंद आएगा और आप उस काम में काफ़ी पारंगत हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। साथ साथ जो व्यक्ति फिजिकली फिट होता है वो कई लोगों का एक रोल मॉडल भी बनता है और वो एक अपने डिपार्टमेंट में उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। देखा गया है कि जो फिजिकली फिट होते हैं उनको समाज काफ़ी सराहनीय दृष्टि से देखता है, उनको समाज रिस्पेक्ट करता है कि ये फला फला व्यक्ति कितना फिट है। तो हम सभी को आज के दौर में फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, और फिजिकल फिटनेस अगर घर में कोई व्यक्ति करता है तो उस घर में छोटे बच्चे भी उससे सीखते हैं। तो हम एक मैसेज अच्छा देते हैं अपनी सोसाइटी में, इस तरह से हम एक मैसेज देते हैं। और ये देखा गया है कि जो फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, भाग लेते हैं और एक्टिविटी करते हैं, तो उनको कोई बीमारियां नहीं लगती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है और एक अच्छी लॉन्ग लाइफ जीते हैं। जहाँ तक ये देखा गया है कि फिटनेस अगर हम अच्छी कर रहे हैं, हमारा फिटनेस लेवल अच्छा है, तो फिटनेस हमें कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल खिलाड़ी भी बना देती है। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, आपके मूवमेंट अच्छे हैं, तो विभिन्न खेल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, जिस तरह से अब हिंदुस्तान अपना जो है ओलंपिक में पदक ला रहा है, एशियाड में बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय स्तर पे कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे खिलाड़ियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे कोचेस के अंदर में। तो आप वहाँ पे अपना एक एज ए कैरियर भी अपना सकते हैं और देश का नाम, अपनी स्टेट का नाम, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। जैसा कि मेरा ये टॉपिक स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस का है, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भयंकर से भयंकर बीमारियाँ जो इस समय घरों में घुस चुकी हैं, अगर हम नियमबद्ध
अपनी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज अगर करेंगे तो हम उन बीमारियों से लड़ते रहेंगे, उन बीमारियों को अपने आसपास नहीं आने देंगे। साथ साथ अपनी अच्छी डाइट, अपना वाटर का हाइड्रेशन और समय जिस तरह से मौसम चेंज होता है उस समय अपने आप को उस ड्यूरेशन में कैसे ट्रेनिंग करनी है। अगर जैसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है तो शीघ्र ही हमें अपने वस्त्र चेंज करने चाहिए। और बैक पेन, तरह तरह की इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। आपको किस कपड़ों में ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिटनेस का कार्यक्रम है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, इससे आप एक अच्छा शरीर और एक अच्छे शरीर में ही अच्छा मस्तिष्क होता है, जिससे कि आप को कई ऐसी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की तमाम इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जिस तरह हार्ट से रिलेटेड और फटीग आ जाता है, तरह तरह की जो बीमारियां इस तरह से लगने का जो भय होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस माध्यम से अगर आप अवेयर होते हैं और अपनी फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरेस्ट लीजिए और अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करिए, स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करिए। आज स्कूल कॉलेजेस में देखा गया है कि नए नए अच्छे अच्छे इक्विपमेंट, फिटनेस के इक्विपमेंट और कहीं ना कहीं जिम आदि की व्यवस्था है। खिलाड़ियों का पूरा ख्याल रखा जाता है और उन एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में उन बच्चों को स्कूल की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर ओबिसिटी और तमाम इस तरह की जो बीमारियां हैं, ओवरवेट की जो समस्या है, जिससे कई बीमारियां लग जाती हैं, आईसाइट वीक हो जाती हैं, आपको फ्रोजन शोल्डर होता है और कई एक ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिससे कि आपका स्टेमिना, आपको काम करने में या पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक ज़रूर अवेयरनेस पैदा करेगी। और आज का जो ये सब्जेक्ट था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एक्सरसाइज, जिस पे मैंने अपने विचार रखे हैं, कृपया इन विचारों को सीरियसली लीजिए और आज से ही अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए और फिज़िकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में एक्टिव होने के लिए प्रेरित करिए। जय हिंद, जय भारत।